तो दोस्तों एक आम सी कहावत है कि गरीब दी मर गई मां ते कोई भी ना लवे ना, अमीर दा मर गया कुत्ता ते सारा ही पिंड टुका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों एक आम सी कहावत है कि गरीब दी मर गई मां ते कोई भी ना लवे ना, अमीर दा मर गया कुत्ता ते सारा ही पिंड टुका। निज़ाम कुदरत है कि जिसके पास दौलत होती है, जो अमीर होता है, वो अमीर से अमीर तर हो रहा होता है और साथ ही एक गरीब आदमी होता है जो कि गरीब से गरीब तर हो रहा होता है। तो दोस्तों इस वाले निज़ाम के अंदर जो अल्लाह की हिकमत है, जो कि मैं समझ पाया हूँ, तो दोस्तों एक बादशाह सलामत उन्होंने यात्रा पे जाना था। तो जाने से पहले उन्होंने ये किया कि रियासत के पूरे लोगों को इकट्ठा किया, माफ़ी की दरख्वास्त की कि हो सकता है कि मेरा कोई ऐसा अमल, मेरा कोई ऐसा फेल जिससे आप लोगों की दिल आज़ारी होती हो, मुझे माफ़ कर दें। और मेरी दरख्वास्त है कि मेरा हर वो अमल जो आपको पसंद नहीं है, मेरे इल्म में लाएं ताकि मैं उसको रिपीट ना करूं, दोहराऊं ना। तो बादशाह सलामत के अपने महल के अंदर का मुलाजम टक से खड़ा हुआ कि बादशाह सलामत जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि जी क्यों नहीं, बोलें। खादिम ने कहा कि बादशाह सलामत आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही नफीस आदमी हैं, लेकिन मैं आपके इस वाले अमल को समझने से कासर हूँ कि आप महीने के एंड के ऊपर तोहफे तकसीम करते हैं। मैंने देखा है कि आप जितना बड़ा बंदा होता है उसको उतना ही बड़ा तोहफा देते हैं, और हम जैसे जो पहले ही गरीब होते हैं उनको आप छोटे छोटे तोहफे देते हैं। इसके अंदर क्या हिकमत है, मैं समझने से कासर हूँ। तो बादशाह सलामत ने अपने गले से यूँ माला तारी, उसमें से एक कीमती हीरा यानी कि कीमती मोती निकाला, उस बंदे को दिया कि बेटा ये पकड़ो मोती, अब ये तुम्हारी मलकियत, तुम जो चाहो इसके साथ करो, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जब मैं यात्रा से वापस आऊँगा तब हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही वो लोग भी खड़े थे जिनको बादशाह सलामत बड़े बड़े तोहफे देते थे। तो बादशाह सलामत ने उसी माला से एक वज़ीर को 4 मोती दिए। वो खादम फिर हक्का बक्का कि मुझे 1 मोती, उस वज़ीर को फिर 4 मोती। वो फिर बोला कि बादशाह सलामत यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उनको ज़्यादा देते हैं, मुझे कम देते हैं, यानी कि हम गरीबों को कम देते हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि मैंने कहा ना कि जब यात्रा से वापस आऊँगा फिर बात करेंगे। खैर सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए, बादशाह सलामत यात्रा पे चले गए। तो यहाँ पे आपने इस वाली हिकमत को समझना है कि एक गरीब आदमी जो होता है उसकी गुर्बत में इजाफा क्यों होता है, और जो एक अमीर आदमी होता है उसकी दौलत में इतनी स्पीड से इजाफा कैसे होता है। सिर्फ एक सोच का फ़र्क। अब एक गरीब आदमी जिसके पास एक ही मोती, उसके ज़हन में आया कि बादशाह सलामत का इतना कीमती मोती है, गले के हार का मोती है, बादशाह सलामत जब वापस आएंगे तो ये वाला मोती जब मैं उनको ऐसे ही दूंगा बड़े खुश होंगे। उसने टोया खोदा, मोती रखा, फिर मिट्टी डाल दी, यानी कि हीरे को, उस मोती को दबा के बैठ गया। दूसरी साइड के ऊपर वो वाला वज़ीर जिसको 4 मोती मिले थे, उसके ज़हन में ये आया, यानी कि उसकी सोच को देखें कि जब बादशाह सलामत वापस आएंगे तो ये वाले 4 मोती मैं उनको वापस करूंगा तो कहेंगे कि ये तो आपने मेरे ही मोती मुझे वापस कर दिए, तो आपने क्या दिया। उसने ये किया कि मोतियों को बाज़ार में बेचा, उन पैसों से कारोबार किया। साल गुज़रा, बादशाह सलामत वापस आए, वही लोग यानी कि रियासत के लोग
सबको बुलाया। सबसे पहले उस एक मोती वाले बंदे को कहा कि तुम इधर आओ, आपको जो मैंने मोती दिया था आपने क्या किया, किधर है? उसने यूं जेब से निकाला, बादशाह सलामत ये देखो जैसे आपने दिया था वैसे का वैसा ही है, एक ही मोती। बादशाह सलामत बड़े खुश हुए, शाबाश। फिर बादशाह सलामत ने उस वाले वज़ीर को बुलाया जिसको 4 मोती दिए हुए थे कि वज़ीर साहब आओ ज़रा, आप बताएं कि जो मैंने आपको 4 मोती दिए थे क्या किया, किधर है? वज़ीर ने जनाब 8 मोती बादशाह सलामत के हजूर यूं पेश किए कि बादशाह सलामत आपने मुझे 4 दिए थे, अब ये 8 है। तो बादशाह सलामत ने सभी लोगों के सामने पूछा कि ये 8 कैसे हो गए, मैंने तो 4 दिए थे। तो वज़ीर ने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत आपने जो मुझे 4 मोती दिए थे मैंने तो बाज़ार में बेच दिए, फिर मैंने उन पैसों से कारोबार किया। बादशाह सलामत ने पूछा कि क्या कारोबार किया? उसने कहा कि मैंने फ़लाँ जगह के ऊपर दुकान खोली, फ़लाँ जगह के ऊपर मैंने इस तरह से लूमें लगाईं, उससे कपड़ा बनता था। यानी कि इस तरह के मैंने धंधे किए, कारोबार किए। उससे ये हुआ कि मेरे जो 4 मोतियों के पैसे थे वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए और उन पैसों से मैंने आपके लिए 8 मोती खरीदे। बादशाह सलामत ने कहा कि रुक जाओ। रियासत के लोगों को मुखातब किया, कहा कि जब इस बंदे ने 4 मोतियों को बेचा और फिर उससे धंधा किया यानी कारोबार किया, उस वाले कारोबार से सैकड़ों लोगों के घर का चूल्हा चला। ये है इसमें हिकमत कि मैं गरीब को यानी कि जो माड़ा बंदा होता है उसको काम देता हूँ, क्योंकि उसने तो दबाना होता है अपनी अम्मा के कफन दफन के लिए, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए। और अमीर आदमी जो होता है उसको मैं और ज़्यादा इस वजह से देता हूँ कि वो उन पैसों से कारोबार करता है, और जब कारोबार होता है तो मेरी जो रियासत के लोग होते हैं उनको काम मिलता है, उनके घरों का चूल्हा चलता है। ये इसमें हिकमत है। तो दोस्तों, कुदरत का ये वाला जो निज़ाम है इसमें भी शायद यही वाली हिकमत है। गरीब आदमी जो होता है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, यानी कि उसके पास जब 1000 रुपया आता है वो उसको दबाता है, और अमीर आदमी जो होता है वो जब उसके पास 1000 रुपया आता है तो वो उसको लगाता है, और उसके लगाने से जो बाकी लोग होते हैं उनके लिए वसाइल पैदा होते हैं, उनका चूल्हा चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।